जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। हर मनुष्य के जीवन में एक प्रश्न बार बार सिर उठाता है, सफलता आखिर मिलती कैसे है? कुछ लोग प्रयास करते हैं मगर बीच राह थक कर बैठ जाते हैं। कुछ हार मानने से इनकार कर देते हैं, इसलिए मंजिल उन्हें मिलती है। परंतु क्या केवल मेहनत काफी है? क्या केवल भाग्य ही निर्णायक है? क्या केवल बुद्धि से सब कुछ संभव है? नहीं, सफलता की राह एक रहस्य से जुड़ी है, एक ऐसा गुप्त सूत्र जिसे समझे बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। मनुष्य दिन भर कर्म करता है, लेकिन यदि उसके भीतर उद्देश्य नहीं है तो वह कर्म केवल व्यस्तता बनकर रह जाता है। उद्देश्य वही दीपक है जो अंधेरे में दिशा देता है। जब कार्य से पहले यह स्पष्ट हो जाए कि अंततः हम किस ओर जा रहे हैं, तभी गति सार्थक बनती है। सफलता का पहला रहस्य यही है, दिशा के बिना दौड़ केवल थकान देती है, परिणाम नहीं। दूसरा गहरा राज है संकल्प। जब विचार अधूरे हों तो प्रयास कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जो मन यह सोचता है कि शायद मैं कर लूं, वह कभी पूर्ण समर्पण से आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जो यह कहकर उठता है कि मैं करके ही मानूंगा, उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति प्रवाहित होती है। यही संकल्प वह शक्ति है जो पत्थर को चीरकर मार्ग बना देती है। तीसरा तत्व है मौन। अधिकतर लोग बाहर की दुनिया को बदलने में व्यस्त रहते हैं, पर वे भीतर की हलचल को अनदेखा कर देते हैं। मौन में उतरना, अपनी आत्मा की आवाज को सुनना और स्वयं से संवाद करना, यह आत्मचिंतन सफलता के मार्ग की सबसे बड़ी कुंजी है। बाहर का शोर जब शांत होता है तभी भीतर की रोशनी दिखने लगती है। मन को नियंत्रित करना चौथा गुप्त रहस्य है। जो व्यक्ति अपने विचारों का स्वामी नहीं बन पाता, वह परिस्थितियों का दास बन जाता है। विचार जब दिशाहीन होते हैं तो वे मनुष्य को भ्रम की ओर ले जाते हैं, लेकिन जब सोच केंद्रित हो जाए तो वह अग्नि बन जाती है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती है। पांचवां रहस्य है धैर्य। जो व्यक्ति बांस के बीज को बोता है, वह जानता है कि 5 वर्षों तक कोई अंकुर नहीं फूटेगा, पर छठे वर्ष जब वह उगता है तो मात्र 6 सप्ताह में 80 फीट ऊपर तक चला जाता है। जो प्रतीक्षा कर सकता है वही सच्चा विजेता है। जो अधीर होता है वह बीच राह छोड़कर लौट जाता है। छठा रहस्य है आत्मा से जुड़ाव। मनुष्य तभी तक भटकता है जब तक वह अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानता, लेकिन जैसे ही वह अपने अंतःकरण से जुड़ता है, एक दिव्य प्रकाश उसे मार्ग दिखाने लगता है। जब कर्म आत्मा के स्पर्श से होता है तब वह केवल प्रयास नहीं रहता, वह तब बन जाता है। 7वां रहस्य है सेवा। जो कार्य केवल स्वार्थ की प्रेरणा से किया जाता है वह सीमित होता है, लेकिन जब कार्य सेवा की भावना से जुड़ जाता है तो वह असीम हो जाता है। सेवा का भाव सफलता को पवित्रता प्रदान करता है। सेवा वह सेतु है जो व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है। 8वां और अनमोल रहस्य है विश्वास। केवल अपनी क्षमता पर नहीं, उस परम सत्ता पर भी जो हर क्षण तुम्हें देख रही है। जब मन यह जान लेता है कि वह अकेला नहीं है तो डर स्वयं ही समाप्त हो जाता है। विश्वास से बड़ा कोई धन नहीं है और अविश्वास से बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। 9वां गुप्त मंत्र है सीखने की ललक। हर दिन कुछ नया सिखाता है, लेकिन जो व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे सब कुछ आता है, वह वहीं ठहर जाता है। विनम्रता वह द्वार है जो ज्ञान को भीतर आने देता है, और ज्ञान ही वह दीप है जो सफलता का पथ रोशन करता है। 10वां रहस्य साधना। केवल बाहरी प्रयास नहीं,
भीतर की साधना जरूरी है। जो मन लगाकर ध्यान करता है वह अपनी चेतना को विस्तृत कर लेता है, और जब चेतना फैलती है तो वह सीमाओं को तोड़ देती है। साधना वह शक्ति है जो भीतर से जागृत करती है। 11वां, संगति। जैसे जल जिस पात्र में रखा जाता है उसी का रूप ले लेता है, वैसे ही मनुष्य की सोच उसके संग से आकार लेती है। सत्संग से विचार शुद्ध होते हैं और कुसंग से आत्मा मलिन होती है। जो सफलता चाहता है उसे अपने साथ उन विचारों और लोगों को रखना होगा जो उसे ऊपर उठाएं। 12वां, आलस्य पर विजय। जो व्यक्ति हर दिन टालता है वह कभी आरंभ ही नहीं कर पाता, और जो आरंभ नहीं करता वह पूर्णता तक कभी नहीं पहुंचता। आलस्य वह अदृश्य शत्रु है जो बिना आवाज किए जीवन को खोखला कर देता है। उस पर विजय ही असली शुरुआत है। 13वां, त्याग। जो व्यक्ति केवल पाने की लालसा में जीता है वह आत्मिक दरिद्रता से ग्रसित हो जाता है, लेकिन जो देना सीख जाता है वह सच्चा धनी बनता है। त्याग केवल भौतिक नहीं, वह भावनाओं का भी हो सकता है। क्रोध का त्याग, अहंकार का त्याग, मोह का त्याग। 14वां, समय का सम्मान। जो क्षणों की कद्र करता है वही युगों को बदल सकता है। समय की कीमत वही समझता है जिसने खोया हो, लेकिन समझदार वह है जो उसे खोने से पहले ही संभाल ले। हर बीता क्षण लौटकर नहीं आता, इसलिए हर पल को तप बनाना आवश्यक है। 15वां, मौन कर्म। जब काम को बिना दिखावे के किया जाता है तो वह फल अधिक देता है। जैसे बीज अंधकार में उगते हैं, वैसे ही सच्चे प्रयास चुपचाप फलते हैं। जो बोलने से पहले करने में विश्वास रखता है उसकी मेहनत जरूर रंग लाती है। 16वां रहस्य, आत्मनियंत्रण। जो अपने भीतर की इच्छाओं को साध लेता है वह संसार को भी साध सकता है। बाहरी नियंत्रण केवल कुछ समय तक चलता है, लेकिन जब मनुष्य अपने ही विचारों, भावनाओं और लालसाओं पर नियंत्रण कर लेता है तब वह स्थायी विजय प्राप्त करता है। यह आत्मनियंत्रण ही है जो उसे अधीरता से बचाता है, व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा से अलग करता है और उसे शांति के मार्ग पर टिकाए रखता है। 17वां सूत्र, निरंतरता। बड़े से बड़ा पर्वत भी तब कांपने लगता है जब कोई छोटे से छोटा प्रयास बार बार किया जाता है। जो हर दिन एक ही दिशा में बिना थके चलता रहता है, समय उसे वह सब कुछ सौंप देता है जो वह चाहता है। यहां तक कि असंभव प्रतीत होने वाली चीजें भी संभव हो जाती हैं। यह निरंतरता ही है जो सामान्य को असाधारण बनाती है। 18वां तत्व, कृतज्ञता। जो व्यक्ति हर अनुभव में शुक्रिया कहता है वह अपने भीतर ऊर्जा को बरकरार रखता है। धन्यवाद वह पुल है जो कष्ट से सीख तक पहुंचाता है। हर असफलता में भी कोई शिक्षा छिपी होती है और हर चोट में भी कोई संकेत होता है। जो इन्हें समझ ले वह कभी पछताता नहीं, बल्कि आभार व्यक्त करता है और आगे बढ़ता है। 19वां रहस्य, भय से मुक्ति। डर वह जंजीर है जो तुम्हारे पंखों को जकड़ लेती है। जो डर को पहचान कर भी उससे आगे बढ़ जाता है वही मुक्त होता है। डर से भागना नहीं, उसे समझना जरूरी है। जब डर का सामना किया जाता है तब वह समाप्त हो जाता है, और जब डर चला जाए तब उड़ान स्वतः संभव हो जाती है। 20वां रहस्य, स्वीकृति। जीवन में जो घटता है उसे विरोध करने के बजाय स्वीकार करना ही पहला उपचार है। जो घट गया है उसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझकर उससे आगे बढ़ा जा सकता है। स्वीकृति वह आरंभ है जो पीड़ा को शक्ति में बदलता है। स्वीकार करना हार नहीं, एक नई शुरुआत है। 21वां मंत्र, लक्ष्य की स्पष्टता। जब आंखें सिर्फ मंजिल पर टिकी हों तो रास्ते की रुकावटें फीकी पड़ जाती हैं। धुंध में चलना कठिन होता है, पर जब दिशा स्पष्ट हो तो हर कदम दृढ़ होता है। लक्ष्य वही दीप है जो अंधेरे को भी अर्थ देता है और प्रत्येक प्रयास को उद्देश्य प्रदान करता है। 22वां रहस्य, प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रेरणा। जब हम दूसरों से आगे बढ़ने की तुलना में खुद से बेहतर बनने की भावना रखें तब जीवन एक युद्ध नहीं, एक यात्रा बन जाता है। दूसरों से तुलना केवल तनाव देती है, लेकिन खुद से प्रेरणा आत्मविश्वास को बढ़ाती है। सफलता तब मिलती है जब तुम दूसरों की दौड़ में नहीं, अपनी राह पर चलना सीखते हो। 23वां तत्व, आंतरिक संवाद। मन में उठती हर भावना, हर विचार एक संदेश लाता है, लेकिन यदि उन्हें सुना नहीं जाता तो वे शोर बन जाते हैं। अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो, वही तुम्हारा सच्चा गुरु है। जब भीतर स्पष्टता होती है तब बाहर की उलझनें खुद ही सुलझने लगती हैं।
24वां गुप्त ज्ञान, विरोधों से घबराना नहीं। जब तुम किसी महान कार्य की ओर बढ़ते हो तो राह में कांटे भी मिलेंगे और पत्थर भी, लेकिन वे तुम्हें रोकने नहीं आए हैं। वे तुम्हारी दृढ़ता की परीक्षा लेने आए हैं। जो उनसे डर कर लौट जाता है वह कभी नहीं जान पाता कि अंत में क्या खजाना छिपा था। 25वां सूत्र, प्रेम। हर कार्य में जब प्रेम जुड़ता है तब वह पूजा बन जाता है। प्रेम केवल संबंधों में नहीं होता, वह दृष्टिकोण में होता है। जब काम को भी प्रेम से किया जाए तब वह थकावट नहीं देता, बल्कि ऊर्जा देता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो जीवन को अर्थ देती है। 26वां दृष्टिकोण का बदलाव। जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। कठिनाई भी अवसर बन सकती है यदि तुम उसे उस नजर से देखो। वही परिस्थिति किसी को गिरा सकती है और किसी को ऊपर उठा सकती है। अंतर केवल दृष्टिकोण का होता है। 27वां अनुभव से ज्ञान। केवल किताबों से नहीं, जीवन के धक्कों से भी ज्ञान आता है। जो हर परिस्थिति से सीखने को तैयार होता है उसका विकास कभी रुकता नहीं। अनुभव वह शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और पाठ बाद में देता है, परंतु यही सच्चा ज्ञान है। 28वां रहस्य, आत्मसम्मान। सफलता तभी मिलती है जब तुम खुद को सम्मान देना सीखते हो। जो खुद की नजरों में गिर गया उसे कोई और ऊपर नहीं उठा सकता। आत्मसम्मान वह आधार है जिस पर विश्वास, प्रयास और विजय की इमारत खड़ी होती है। 29वां पवित्रता का पालन। जीवन की राह भले कठिन हो, पर यदि मन शुद्ध हो तो मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। पवित्रता का अर्थ केवल शरीर की शुद्धता नहीं, विचारों और उद्देश्यों की निर्मलता भी है। शुद्ध मन ही सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है। 30वां मौन की साधना। शब्द बहुत कुछ कहते हैं, पर मौन वह कहता है जो शब्दों के पार है। जब तुम शांत हो जाते हो तब ब्रह्मांड तुमसे संवाद करने लगता है। मौन में बैठना, आत्मा की धड़कन को सुनना, यह वो रहस्य है जो तुम्हारे अंदर की शक्ति को बाहर लाता है। 51वां रहस्य, संकल्प की अग्नि। जब तुम्हारा इरादा लोहे से भी कठोर और अग्नि से भी तप्त होता है तब राहें स्वयं बनती हैं। जो अपने वचन से पहले खुद से वादा करता है और उसे निभाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है, उसकी इच्छा शक्ति पर्वतों को भी झुका देती है। संकल्प की आग ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव में बदल देती है। 52वां असफलता से मित्रता। हार को अपमान मत समझो, उसे शिक्षक बनाओ। हर पराजय एक संकेत है, या तो दिशा बदलो या दृष्टि। जो हार से डरकर ठहर जाता है वह हार जाता है, लेकिन जो हार के बावजूद अगला कदम उठाता है वही अंततः विजेता कहलाता है। असफलता वही दर्पण है जो तुम्हें स्वयं से परिचय कराता है। 53वां प्रसन्नता का चुनाव। सुख कोई परिस्थिति नहीं, यह एक दृष्टिकोण है। अगर तुम चाहो तो हर कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुरा सकते हो। जो यह समझ लेता है कि प्रसन्नता बाहर नहीं भीतर है, वह हर तूफान में भी शांति से खड़ा रह सकता है। यही आंतरिक हर्ष सफलता का अनिवार्य साथी है। 54वां रहस्य, प्रतीक्षा को साधना बनाना। जब तुम्हारा सपना अधूरा हो और तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़े तब वह समय कठिन लगता है, लेकिन जो प्रतीक्षा में भी साधना कर सके वही भीतर से मजबूत बनता है। यह खाली समय वास्तव में निर्माण का काल होता है, जहां आत्मा गहरी होती है और कर्म पक्का। 55वां अनुभव से जागरण। दुनिया में घूमना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है स्वयं के भीतर उतरना। बाहर की यात्रा तुम्हें जानकारी देती है, लेकिन भीतर की यात्रा तुम्हें जागरूक बनाती है। आत्मा की यात्रा ही सफलता का शाश्वत द्वार है, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति का बोध कराती है। 56वां विवेक का पालन। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं होता। जो विवेक पूर्वक निर्णय लेता है वह भ्रमों से बच जाता है। विवेक ही वह मशाल है जो अंधकार में रोशनी फैलाती है और सत्य को सामने लाती है। 57वां रचनात्मकता का प्रयोग। जब तुम अपने कार्य को कला बना देते हो तब वह बोझ नहीं लगता। रचनात्मकता वही गुण है जो हर कार्य को उत्सव बना देता है। जो जीवन को एक अवसर मानकर उसमें रचनात्मकता भर देता है, उसकी यात्रा सुगंधित बन जाती है। 58वां रहस्य, अपने डर को पहचानो, उससे भागो मत। हर बार जब तुम डर के सामने टिकते हो वह छोटा हो जाता है और हर बार
जब तुम उससे भागते हो वह और बड़ा दिखने लगता है। डर को जीतना है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। जो यह कर ले वह अजेय बन जाता है। 59वां, निर्णय में विलंब नहीं। अवसर कब दस्तक देगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन जब वह आए तब निर्णय लेने की क्षमता सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। जो व्यक्ति उस एक क्षण में सही निर्णय ले सके वही आने वाले वर्षों की दिशा तय कर सकता है। 60वां, वर्तमान में पूर्णता। भूतकाल केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना, लेकिन वर्तमान ही वह स्थान है जहां तुम कुछ बदल सकते हो। जो व्यक्ति हर पल में संपूर्णता ला देता है उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। यही वर्तमान का बोध सफलता का सार है। 61वां रहस्य, शब्दों से नहीं कार्यों से पहचान बनती है। तुम कितनी बड़ी बातें करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम क्या करते हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनते हैं, और कर्म में जब श्रद्धा होती है तब वह दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लाता है। 62वां, रिश्तों की गरिमा। जब तुम अपने आसपास के लोगों के साथ सच्चाई, करुणा और सम्मान से व्यवहार करते हो तो वह ऊर्जा लौटकर तुम्हारे जीवन को समृद्ध करती है। रिश्ते बोझ नहीं होते यदि उन्हें प्रेम से सींचा जाए। सफलता अकेले चलकर भी मिल सकती है, लेकिन साझा कर लेने से वह अमर हो जाती है। 63वां, प्रकृति से संवाद। जब तुम पृथ्वी की शांति को, आकाश की विशालता को और जल की गहराई को महसूस कर सकते हो तब तुम्हारा अस्तित्व उनसे जुड़ जाता है। यह जुड़ाव तुम्हारे भीतर संतुलन लाता है, जो हर कार्य में परिपक्वता का भाव भर देता है। 64वां रहस्य, आलोचना में अवसर देखना। जो तुम्हें टोकता है वह तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारे सुधार का अवसर है। आलोचना केवल तब चुभती है जब अहंकार जिंदा होता है, लेकिन जब तुम नम्र हो तो वह आलोचना तुम्हें संवारने लगती है। 65वां, संयम। हर चाह पूरी हो यह आवश्यक नहीं, पर हर चाह को नियंत्रित करना आवश्यक है। इच्छाएं अगर नियंत्रण में नहीं होती तो वे व्यक्ति को खोखला कर देती हैं। संयम वह साधन है जो भीतर की शांति को बनाए रखता है। 66वां, निराशा में आशा की किरण देखना। अंधेरे में बैठकर रोने से अच्छा है कि तुम एक दीप जलाओ। परिस्थितियां जितनी कठिन हो, तुम्हारे भीतर की रोशनी उससे अधिक शक्तिशाली है। यह आंतरिक प्रकाश ही हर चुनौती को अवसर में बदल सकता है। 67वां रहस्य, आभार की आदत। जो हर सुबह आंखें खोलकर कह सके, धन्यवाद, मैं आज फिर एक नया दिन जी रहा हूं, वही व्यक्ति सबसे धनी होता है। कृतज्ञता वह चाबी है जो बंद भाग्य को भी खोल सकती है। 68वां, ज्ञान को आचरण में लाना। केवल पढ़ना, जानना, सुनना पर्याप्त नहीं। जो ज्ञान जीवन में उतारा नहीं गया वह बोझ बन जाता है। सच्चा ज्ञानी वही है जिसकी हर चाल, हर व्यवहार उसके ज्ञान की पुष्टि करता है। 69वां, स्वप्नों में यथार्थ जोड़ना। केवल ख्वाब देखना आसान है, उन्हें सच करना तपस्या है। जो अपने सपनों के लिए हर दिन कुछ करता है, धीरे धीरे वह सपना उसकी वास्तविकता बन जाता है। परिश्रम ही वह सेतु है जो कल्पना को सच्चाई में बदलता है। 70वां रहस्य, अपने अंदर के बालक को जीवित रखना। गंभीरता जरूरी है, पर मासूमियत और जिज्ञासा उससे भी अधिक मूल्यवान है। जो जीवन को हर दिन एक खेल की तरह देख सके, उसमें नया सीखने की ललक हो, वही जीवन को ताजगी के साथ जीता है। 71वां रहस्य, समझ और सहानुभूति। जब तुम केवल सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हो, जब तुम किसी की पीड़ा को अपनी आत्मा में स्पंदित होते हुए अनुभव करते हो, तभी भीतर करुणा जन्म लेती है। सफलता का मर्म केवल ऊंचाई पर चढ़ने में नहीं, बल्कि वहां से दूसरों की तकलीफ को देखने और उन्हें ऊपर उठाने की भावना में भी छिपा होता है। 72वां, प्रतिक्रिया से पहले विवेक। क्रोध में लिया गया निर्णय बर्बादी को आमंत्रित करता है। जो व्यक्ति हर प्रतिक्रिया से पहले रुककर सोच लेता है, वह अपने जीवन की दिशा को गिरने से पहले संभाल लेता है। विवेक से भरी शांति ही वह चमत्कार है जो सबसे भीषण तूफान को भी मौन बना देती है। 73वां रहस्य, आत्मा की पुकार। जीवन कभी कभी ऐसा मोड़ लाता है जहां तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे कुछ कहती है। उसे अनसुना मत करो। वह पुकार बहुत मौन होती है, पर यदि तुम ध्यान से सुनो तो वही आवाज तुम्हें तुम्हारे असली कार्य की ओर ले जाती है। 74वां, क्षण का आदर। हर क्षण ब्रह्म है, हर पल अमूल्य है। जो व्यक्ति अभी को पूर्ण रूप से जीना सीख जाता है,
उसे ना अतीत का बोझ डराता है, ना भविष्य की चिंता बांधती है। यही वर्तमान तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। 75वां रहस्य, विनम्रता। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो, ज्ञान, सफलता, प्रसिद्ध, तब भी झुक सको, यही असली बल है। जो जितना ऊंचा होता है वह उतना ही झुका हुआ होता है। विनम्रता वह सुंदरता है जो हर उपलब्धि को उज्जवल बनाती है। 76वां सही समय पर मौन। हर बात का जवाब शब्दों में देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन सबसे सशक्त उत्तर बन जाता है। मौन में सामर्थ्य है। वह उस सत्य की अभिव्यक्ति है जो कोई तर्क नहीं मांगता। सफलता के लिए केवल बोलना नहीं, सुनना और मौन रहना भी उतना ही अनिवार्य है। 77वां रहस्य, हार को स्वीकार कर पुनः प्रयास। जो गिरने के बाद उठता है वही अंत में ऊपर पहुंचता है। हार को अंत मत मानो, उसे अगली शुरुआत का प्रवेश द्वार मानो। हर बार जब तुम उठते हो तुम पिछली बार से अधिक मजबूत हो जाते हो। 78वां अपने कार्य में श्रद्धा। केवल लक्ष्य से प्रेम नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया से भी प्रेम करना सीखो। अगर तुम जो कर रहे हो उसमें श्रद्धा जोड़ दो तो वह कार्य तब बन जाता है, और जब कोई कार्य तब बन जाए तो उसमें सफलता सुनिश्चित हो जाती है। 79वां रहस्य, खुद को समय देना। संसार में सबको समय देने के चक्कर में हम खुद से मिलना भूल जाते हैं, परंतु सबसे पहली मित्रता तुम्हें स्वयं से करनी होगी। जब तुम अपने साथ बैठते हो, अपने विचारों को बिना भागे देखते हो, तभी भीतर का मौन तुम्हें दिशा दिखाता है। 80वां ब्रह्मांड पर भरोसा। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे छोड़ दो। जो हो रहा है वह किसी उद्देश्य से हो रहा है। जब तुम अनिश्चितता में भी भरोसा कर लेते हो तब जीवन अपने रहस्यों को उजागर करने लगता है। यही समर्पण हर बंद द्वार को खोल देता है। 81वां रहस्य, निरंतर जागरूकता। नींद केवल शरीर की नहीं होती, विचारों की भी होती है। जो व्यक्ति हर क्षण अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने कर्मों को सजग होकर देखता है, वही जीवन को पूरी गहराई से समझ पाता है। यही सजगता असली आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। 82वां सीमित संसाधनों में असीम शक्ति का उपयोग। कभी मत सोचो कि तुम्हारे पास कम है। बुद्धिमत्ता यह है कि जो है उसी में श्रेष्ठतम कैसे किया जाए। जब साधन सीमित हों तो मनुष्य की रचनात्मकता सबसे अधिक जागती है। यही संकल्प उसे अनंत तक पहुंचा देता है। 83वां रहस्य, निर्णय में स्पष्टता। जब तुम विकल्पों में अटके रहते हो तो ऊर्जा बंट जाती है, लेकिन जब निर्णय स्पष्ट हो जाता है तो सारी शक्ति एक ही दिशा में बहने लगती है। यही स्पष्टता सफलता की धारा को वेग देती है। 84वां, जो तुम सिखाओ पहले खुद सीखो। उपदेश देना आसान है, लेकिन पहले उसे जीवन में जीना कठिन है। जो व्यक्ति वही सिखाता है जो स्वयं करता है, उसका हर शब्द असर करता है। ऐसा ज्ञान आत्मा को स्पर्श करता है। 85वां रहस्य, संघर्ष से घबराना नहीं। सबसे खूबसूरत फूल भी कांटों के बीच खिलता है। संघर्ष जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। इससे भागना सफलता से भागना है। संघर्ष से जितना टकराओगे उतना चमकोगे। यही तपस्या फल को मधुर बनाती है। 86वां कृतज्ञ हृदय से काम करना। जब तुम हर कार्य को एक उपहार की तरह करते हो तब उसमें एक दिव्यता आ जाती है। जो व्यक्ति यह समझ ले कि उसे यह करने का अवसर मिला है, वह व्यक्ति कभी आलसी नहीं होता। उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। 87वां रहस्य, अपने अंतर को महसूस करना। दुनिया में जो कुछ भी है उसकी जड़ें भीतर हैं। जब तुम अपने भीतर की दुनिया से जुड़ जाते हो तब बाहर की दुनिया तुमसे जुड़ने लगती है। आत्मचेतना ही सफलता का सबसे बड़ा स्रोत है। 88वां हर दिन एक नई शुरुआत है। जो बीत गया वह बीत गया। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। नए कर्म, नए विचार और नए परिणामों के लिए। यही ताजगी तुम्हें थकने नहीं देती। जीवन हर सुबह पुनः आरंभ होता है। 89वां रहस्य, अंत तक डटे रहना। कई बार सफलता बस एक और प्रयास दूर होती है, पर हम थक कर रुक जाते हैं। जो अंत तक टिकता है वही पाता है। जीत उन्हीं की होती है जो हार मानने से मना कर देते हैं। 90वां जीवन को एक उत्सव की तरह जीना। चिंता, भाग दौड़, प्रतिस्पर्धा, इन सब से ऊपर उठकर जब तुम जीवन को एक उत्सव मान लेते हो तो हर दिन आनंद बन जाता है। यही आनंद तुम्हें जीवन के हर रंग को गहराई से महसूस करने की शक्ति देता है। जब तुम अपने जीवन में उस क्षण पर पहुंचते हो
जहां सब कुछ धुंधला लगता है, जहां प्रयास व्यर्थ और परिणाम दूर प्रतीत होते हैं, तब यही वो समय होता है जहां असली परीक्षा होती है। उस क्षण की खामोशी में भीतर की आवाज तुम्हें पुकारती है। क्या तुम अभी भी विश्वास रख सकते हो? क्या तुम बिना परिणाम की गारंटी के निरंतर प्रयास करते रह सकते हो? यही सफलता का रहस्य है। वो जो कठिन समय में भी रुकता नहीं, जो अपने इरादों में अडिग रहता है, उसी का भाग्य स्वयं उसके चरणों में झुक जाता है। सफलता किसी एक दिन में नहीं मिलती, न ही किसी एक प्रयास से। ये तो छोटे छोटे निर्णयों की श्रृंखला है जो समय के साथ एक पर्वत का रूप ले लेती है। जब तुम हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ जागते हो और बीते कल की असफलताओं को खुद से पीछे छोड़ते हो, तब तुम दरअसल अपने भविष्य को पुनर्निर्मित कर रहे होते हो। जो खुद को बार बार खड़ा करना सीख जाता है, वो अंततः ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचता है जहां पहुंचने की हिम्मत सबके पास नहीं होती। जीवन में सबसे जरूरी चीज है अपने आप को समझना। बाहर की दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक तुम्हारा अंतर्मन है। अगर वहां सच्चाई है, संकल्प है और समर्पण है, तो कोई भी तुम्हें लक्ष्य से दूर नहीं कर सकता। जब दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, तब यही तुम्हारा आत्मबल होता है जो तुम्हें गिरने नहीं देता। कई बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां कोई रास्ता स्पष्ट नहीं होता। हर ओर भ्रम और अनिश्चितता होती है। उस वक्त याद रखना, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। जब तुम अपनी नीयत को शुद्ध रखते हो, तब परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, धीरे धीरे मार्ग स्वयं बनने लगता है। असली सफलता वो नहीं जो दिखती है, असली सफलता वो होती है जो भीतर एक स्थायित्व दे। ऐसा संतोष जो बाहरी तालियों से नहीं आता, बल्कि भीतर से उठता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुमने सही किया, तुमने अपने कर्म के साथ न्याय किया, तो वो आत्मगौरव किसी भी बाहरी सम्मान से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। हर दिन तुम्हें नया अवसर देता है, कुछ नया करने का, कुछ बदलने का। यदि कल कुछ भी सही नहीं गया, तो आज भी एक और मौका है। जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि ये तुम्हें हर दिन सुधार का अवसर देता है। ये तुम्हें विकल्प देता है कि तुम चाहो तो खुद को बदल सकते हो, अपनी दिशा बदल सकते हो, अपने भाग्य को नया मोड़ दे सकते हो। सफलता सिर्फ ऊंचाई पर पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि वो प्रक्रिया है जिसमें इंसान खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाता है। हर दिन की मेहनत, हर छोटे कदम की ईमानदारी, हर बार उठ खड़े होने की जिद, यही असल जीत है। जो खुद से वादा निभाता है, वो हर परीक्षा में पास होता है, चाहे दुनिया उसे असफल कहे या सफल। कभी कभी तुम्हारे पास ना तो संसाधन होते हैं, ना समर्थन, ना ही कोई रास्ता दिखता है और ना ही कोई रोशनी। बस एक भरोसा होता है कि तुम कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो। और अगर उस भरोसे को तुमने टूटने नहीं दिया, तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। वही आत्मविश्वास तुम्हें अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि समय बदलता है, पर वो नहीं बताते कि समय को बदलने वाला कौन है। वो इंसान जो अपनी मेहनत से हालात बदलता है, जो अपनी सोच से नई राहें बनाता है, वही समय को मोड़ सकता है। याद रखो, समय तुम्हारा दास नहीं होगा जब तक तुम खुद को उसकी परिस्थितियों से ऊपर उठाकर खड़ा नहीं करोगे। जो व्यक्ति आलोचना से डरता है, वो प्रगति से दूर हो जाता है। निंदा और विरोध सफलता की राह के पत्थर हैं। जो इन पर पैर रखकर चलना सीखता है, वही ऊंचाई को छूता है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है खुद को सत्य की कसौटी पर कसते रहना। अगर मन सच्चा हो, तो कोई भी विरोध तुम्हें गिरा नहीं सकता। हर महान कार्य की शुरुआत एक छोटे संकल्प से होती है। वो संकल्प जो केवल शब्द नहीं होता, बल्कि भीतर की आग का प्रतीक होता है। जब किसी लक्ष्य के लिए तुम्हारा संकल्प अडिग होता है, तो परिस्थितियां खुद बदलने लगती हैं। लोग जुड़ने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, और अंधेरे में भी एक किरण दिखाई देने लगती है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। ये तुम्हें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देता है, और तुम समझ ही नहीं पाते कि कब तुम्हारे सपने बस सोच तक सीमित रह गए। जो उठकर पहले कदम लेता है, वही अगला कदम भी पा लेता है। इसलिए जितनी जल्दी तुम काम शुरू कर दो,
उतनी जल्दी मंजिल भी तुम्हारे करीब आने लगती है। कुछ लोग सोचते हैं कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है, लेकिन जो असली योद्धा होता है वो किस्मत को भी अपने कर्मों से बदल देता है। उसका भाग्य वो नहीं होता जो लिखा है, बल्कि वो होता है जो उसने खुद रचा है। और वो रचना तब होती है जब हर सुबह एक नए विश्वास के साथ दिन की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसके हर प्रयास में ऊर्जा होती है, हर हार में भविष्य की सीख होती है। समर्पण किसी डर से नहीं बल्कि समझ से आता है। जब तुम्हें यह स्पष्ट हो जाए कि तुम्हारे कर्म किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, तब समर्पण अपने आप जागता है। हर इंसान के भीतर एक ऐसा प्रकाश छिपा होता है जो अंधकार में भी रास्ता दिखा सकता है, मगर अक्सर लोग उस रोशनी को पहचान नहीं पाते क्योंकि वे बाहर की दुनिया में जवाब ढूंढते रहते हैं। सफलता का रहस्य यह नहीं कि तुमने क्या पाया, बल्कि यह है कि तुमने खुद के भीतर क्या जागृत किया। जब भीतर का दीपक जलता है तो बाहरी तूफान भी तुम्हें नहीं रोक सकते। रास्ता कठिन होगा, लेकिन यही कठिनाई तुम्हारी परीक्षा है। अगर सब कुछ आसान होता तो कोई भी मंजिल पा लेता, लेकिन कठिनाइयों को पार करके ही असली योद्धा सामने आता है। और जो सच्चे हृदय से अपनी यात्रा शुरू करता है, उसके लिए कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे रोका जा सके। हर बार गिरने के बाद उठना, यही जीवन की सच्ची परिभाषा है। जो जमीन से उठकर आसमान की ओर देखना नहीं छोड़ता, वही एक दिन सितारों के पास पहुंचता है। तुम्हें सिर्फ अपने आत्मबल पर भरोसा रखना है और यह यकीन कभी नहीं छोड़ना कि तुम भी असाधारण बन सकते हो, क्योंकि परिवर्तन का बीज तुम्हारे अंदर ही है। लोग क्या कहते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुमने खुद को कमजोर मान लिया तो दुनिया तुम्हें कभी मजबूत नहीं देख पाएगी, लेकिन अगर तुमने खुद से कहा कि तुम कर सकते हो, तो रास्ता चाहे जितना टेढ़ा हो, तुम उसे सीधा करने की ताकत रखते हो। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।